हम आपकी तरह ही एक इंसान हैं, हम अपनी बाईं आंख से बेहद परेशान हैं। जब देखो तब ये चल ही जाती है और सामने वाले को खल ही जाती है। बचपन में शायद सन 55 में बैठा था क्लास में एक लड़की के पास में, फिर क्या था मेरी चल गई, लड़की मचल गई, प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, एक लंबा लेक्चर पिलाया, फिर क्या था मेरी बाईं आंख चल गई, प्रिंसिपल को खल गई और मुझे स्कूल से निकाला कर गई। जादूगर का जादू कितना कमाल है, कैसे करते हो राधे, ये सबका सवाल है। नमस्कार, मैं उदय चौहान। आपका फिर से स्वागत है आई इंडिया के खास साप्ताहिक प्रोग्राम रंदा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले ही सीतापुर आए थे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने। यहाँ सभा के दौरान सीतापुर की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी से मिला था शौचालय का नाम इज्जत घर। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप लोग सुनिए। पीएम महोदय, जब से यूपी में शौचालय का नाम इज्जत घर मिला है तब से रंदा आपकी सरकार द्वारा बनवाए गए शौचालय रूपी इज्जत घर में अपनी इज्जत के साथ रह रहा है। वो खाना सोना सब इज्जत से इज्जत घर में ही कर रहा है। अब वो अपने आशियाने में सोने खाने नहीं जाता है, क्योंकि वो इज्जतदार आदमी है, तो वो इज्जत के साथ इज्जत घर में ही रहेगा। जब से आपने रंदा सरीखे लोगों को बिना पानी का इंतजाम किए इज्जत घर दिया है, तब से वो पानी की जगह सोख्ता पेपर से शौच के समय अपना काम चला रहा है। अगर पानी का भी इंतजाम इज्जत घर में कर देते तो इज्जत घर की इज्जत में ही नहीं बल्कि रंदा सरीखे इज्जत घर को प्रयोग करने वाले लोगों की और इज्जत बढ़ जाती। रंदा से लोगों ने किया सवाल, क्या राधे श्याम जायसवाल हैं राजनीति के जादूगर? राधे श्याम जायसवाल जो सपा के प्रत्याशी हैं सदर विधानसभा सीट से और 4 बार विधायक रह चुके हैं इसी सीट से। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। रंदा की नज़र में असली जादूगर मदन कुंडू व मुन्ना जादूगर से बड़े जादूगर हैं सपा प्रत्याशी राधे श्याम जायसवाल। श्री जायसवाल ने अपने नामांकन में रिक्शा चलाया और उनके रिक्शा चलाने के बाद बढ़ गई अखिलेश वाली साइकिल की रफ्तार। है ना जादू? अपने सियासी जादुई छड़ी से नए सपाई राकेश राठौर का टिकट ही छूमंतर कर दिया और भाजपा के सियासी मंथन से प्रकट हुए राकेश राठौर गुरु पर ऐसा मंत्र मारा कि 21 साल से भाजपा की सेवा कर रहे साकेत मिश्रा बागी होकर उनके खिलाफ चुनाव मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतर गए। हाथी वाले प्रत्याशी की कोई खास पहचान नहीं है, वो बाहरी बताया जा रहा है, इसलिए राधे श्याम जायसवाल के पक्ष में सब राधे राधे हो रहा है। समीना जी हाथ के पंजे को जितना कुछ मतदाताओं का आशीर्वाद पकड़ पा रही हैं पकड़ रही हैं। रंदा ने जब से राधे श्याम जायसवाल की सियासी जादूगरी देखी है और उनके समर्थकों पर उसका असर देखा है, तब से वो अमिताभ बच्चन की जादूगर पिक्चर को देखना छोड़ दिया है और उनकी इस फिल्म के गाने को राधे श्याम जायसवाल की सियासी जादूगरी से जोड़कर रंदा ये पैरोडी गा रहा है। जादूगर का जादू कितना कमाल है, कैसे करते हो राधे, ये सबका सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी, सटीक टिप्पणी रही है। और सीतापुर की सदर विधानसभा सीट इस समय यहाँ की कुल 9 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट बनी हुई है और लगातार सुर्खियों में भी है। क्या नतीजा रहेगा, यहाँ की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, ये तो खैर 10 मार्च को ही पता चलेगा। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में आगे। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात से आकर सीतापुर में लोग बनवाते थे अपनी आग। इस पर रंदा क्या कहता है, आप सुनिए। माननीय मोदी जी, सीतापुर का नेत्र चिकित्सालय पूरी एशिया क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो फिर सिर्फ गुजरात के लोग ही यहाँ अपनी आग बनवाने क्यों आते थे? रंदा ने हास्य कवि शैल चतुर्वेदी को छोड़कर
हर राज्य के व्यक्तियों को यहाँ आकर आंख बनवाते देखा है। अगर चतुर्वेदी जी अपनी बाईं आंख का इलाज सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में करा लेते तो वो न तो अपनी बाईं आंख से परेशान होते और न ये कविता मंचों पर सुनाते घूमते। हम आपकी तरह ही एक इंसान है, हम अपनी बाईं आंख से बेहद परेशान हैं। जब देखो तब ये चल ही जाती है और सामने वाले को खल ही जाती है। बचपन में शायद सन 55 में बैठा था क्लास में एक लड़की के पास में, फिर क्या था, मेरी चल गई, लड़की मचल गई, प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, एक लंबा लेक्चर पिलाया, फिर क्या था, मेरी बाईं आंख चल गई, प्रिंसिपल को खल गई और मुझे स्कूल से निकाला कर गई। जी, तो ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी बहुत ही। और इसके बाद रंदा से आई इंडिया के पत्रकार विपिन राजवंशी ने पूछा कि सेवता विधानसभा में सपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू क्या 5वीं बार जीत का परचम फहरा पाएंगे। इस पर रंदा का क्या कहना है, आप सुनिए। अरे झीन बाबू राजनीति के अपराजेय योद्धा हैं। जब 4 बार जीते हैं तो 5वां विधानसभा चुनाव भी जीत लेंगे। शरीर से भले ही वो न्यून कोण व समकोण के लगते हों, पर क्षेत्र में साइकिल बहुत तेज चलाते हैं। वो राजनीति के इतने धुरंधर खिलाड़ी हैं। अगर अखिलेश ने उन्हें सेवता के बजाय गोवा से भी टिकट दिया होता तो महिला सम्मान की कसम वो वहाँ से भी बम्पर मतों से जीत कर आ जाते। भाजपा प्रत्याशी ज्ञान तिवारी व कांग्रेस के विजयनाथ अवस्थी, बसपा के आशीष पाल सिंह उनकी साइकिल की रफ्तार को पकड़ने में अभी से हाँफ रहे हैं। 23 को ठाकुर साहब क्या गुल खिलाएंगे, रंदा अभी से उसी तरह नहीं बताएगा जैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के समय फांसी के तख्ते पर झूलते हुए कहा था, वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी बिल्कुल। जिला अस्पताल सीतापुर में 10 साल से हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। तभी तो रंदा दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए का फिल्मी नगमा लाप रहा है। रंदा के पास दिल ही नहीं है तो चाहे हृदय रोग विशेषज्ञ 10 साल बाद आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। रंदा ने अपना दिल अपने ससुर की बेटी को युवा अवस्था में ही दे दिया था। अब वो बिना दिल के वैलेंटाइन डे पर भी नहीं मनाता, क्योंकि दिल व दिलगी का त्यौहार है। अगर पत्नी नहीं है तो प्रेमिका का इस त्यौहार में होना उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार जीवन के लिए प्राण, वायु, ऑक्सीजन। हाँ, नेताओं के दिल ज़्यादा गड़बड़ रहते हैं, फिर भी दिल के डॉक्टर का इंतजाम नहीं किया तो नेता जाने और उनके दिल जो अपनों के साथ दूसरे दिलों को अपने दिल में मिलाने की मेहनत से जल्दी खराब होने लगते हैं। अगर डॉक्टर का इंतजाम हो जाए तो रंदा भी बंदर का दिल लगवाकर वैलेंटाइन डे का लुत्फ उठाने में बंदरिया के साथ उछल कूद कर सके। जी बिल्कुल। कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा की गर्मी दूसरे चरण में ठंडी हो गई। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप सुनिए। अखिलेश जी, आप सपा सुप्रीमो हैं या किसी डॉक्टर का थर्मामीटर जो नेताओं की गर्मी ठंडी नापने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, बुलडोजर का अगला हिस्सा ठंडा ही होता है, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी इमारतें गिराने की क्षमता होती है। सीएम योगी तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो बुलडोजर लिए ही घूम रहे हैं और आपके समर्थक माफियाओं के घरों को गिराकर अपने में गर्मी तथा विरोधियों में शिमला वाली ठंड पैदा कर रहे हैं। जी, आगरा में ताजमहल दिखाने के बहाने लाई गई युवती के साथ कार में दुष्कर्म। इस पर रंदा का क्या कहना है, आप सुनिए। धत तेरे की, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास की कहावत चरितार्थ कर बैठे। रंदा अगर उस युवती की जगह होता तो शादी के बाद ही ताजमहल का दीदार करने चला जाता। अगर फिर भी कोई दुष्कर्मी अपनी नाजायज कार्रवाई के लिए दबाव बनाता तो उसकी वो गति करता कि महिला का नाम सुनकर ही मारे डर के अपने कपड़ों में ही लघुशंका करने पर बेहोश हो जाता। रंदा हमेशा नारी जात का सम्मान करता है, उन नारी अपमान करने वालों का जवाब ये दोहे से देने का काम करता है। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव पहला समान।
जी बिल्कुल, और ये जो हादसा है यकीनन मानवता को शर्मसार करने वाला है। हमारी अगली खबर, अखिलेश ने मंच पर पैर छूकर लिया मुलायम का आशीर्वाद। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप सुनिए। बिना लाइट कैमरा जब पीएम महोदय अपनी माताजी का आशीर्वाद नहीं लेते तो भला विरोधी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी अपने पिता का आशीर्वाद बिना मंच लाइट कैमरा के कैसे ले लेते। आशीर्वाद तो पुत्र के लिए पिता के पास हमेशा भंडारित रहता है, घर में भी आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन मंच पर आशीर्वाद लेकर अखिलेश ने ये जताने की कोशिश की होगी कि वो बड़े बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। उसमें भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी है, लोगों में अच्छा संदेश भी गया होगा, पर रंदा इसमें दर्शन कम प्रदर्शन ज़्यादा का साक्षात्कार कर रहा है। रंदा को तभी अखिलेश के यूनिवर्सिटी संस्कार तभी दिख गए थे जब अपने पिता को सपा सुप्रीमो पद से हटाकर संरक्षक बना दिया था और चाचा शिवपाल को पार्टी से निकालकर प्रसपा बनाने पर मजबूर कर दिया था। जी बिल्कुल, सियासत जो न कराए, जो पहले घटनाक्रम हुआ वो भी सियासत की वजह से हुआ, और जो आज देखने को मिल रहा है वो भी सियासत का ही एक पहलू है। हम आगे बढ़ते हैं। हरगांव विधानसभा क्षेत्र में सुरेश राही और पूर्व मंत्री रामहेत भारती में चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल? इस पे रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। इस क्षेत्र को लेकर सियासी पंडित कहते घूम रहे हैं कि जिसका मंगल 2017 में हुआ उसका इस बार भी मंगल ही मंगल है। सपा बसपा कांग्रेस में मंगल बटे अमंगल है। दंगल तो बराबरी के पहलवानों में होता है, यहाँ तो बराबर के सियासी पहलवान ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितना सपा प्रत्याशी रामहेत भारती साइकिल की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रानू चौधरी का राती माती हाथी कैरियर पकड़कर पीछे घसीट देता है। कांग्रेस की ममता का ममत्व कुछ महिलाओं में जरूर है, वो लड़की हैं और लड़ सकती हूँ नारे का यथातथ असर दिखाने का काम कर रही हैं। जब से पूर्व विधायक रमेश राही ने अपने भाजपा प्रत्याशी छोटे भाई सुरेश राही की चुनावी कमान संभाली है, तब से क्षेत्र में कमल का फूल बम बम बोल रहा है। बाकी प्रत्याशियों को जीत हार के तराजू पर क्षेत्र का मतदाता ही तौल रहा है। जी, रंदा से लोगों ने पूछा कि सिधौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मनीष रावत के मतदाता आंसू पोंछेंगे या चुनाव के बाद और गिराने पर मजबूर करेंगे। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप सुनिए। रंदा ने अनुभव किया है कि बिना रोए बच्चे को जब माँ दूध नहीं पिलाती तो मतदाता बिना एड़ी रगड़ाए कहाँ वोट देंगे। आंसुओं में बहुत ताकत होती है। अगर राकेश टिकैत न आंसू टपकाते तो क्या किसान आंदोलन सफल होता। इसी प्रकार सपा की साइकिल छीनने पर मनीष रावत जार बेजार विधवा प्रलाप न करते और उनके आंसू मीडिया में लाइव न होते तो क्या भाजपा हाईकमान को किसी काले कुत्ते ने काटा था जो उन्हें बुलाकर भाजपा का टिकट थमा देते। मनीष रावत के वही आंसू मतदाताओं में गुल खिला रहे हैं और उन्हें विधानसभा में 2012 की तरह भेजने के लिए मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। अगर मनीष रावत चुनाव जीते तो भाजपा का 41 साल का सूखा हरियाली में तब्दील हो जाएगा। रंदा आंसू की कीमत जानता है, इसलिए जब किसी से कोई काम निकालना चाहता है तो वो रोनी सूरज बनाकर उसके सामने पेश करता है और सहानुभूति का पात्र बनकर लाभ उठा लेता है। जी बिल्कुल, इस समय चूँकि सियासी माहौल अपने चरम पर है। सीतापुर में चौथे चरण में यानी 23 फरवरी को मतदान होना है और आज तारीख हो गई है 18 फरवरी। 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में हर पार्टी, हर उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। फिलहाल चुनावी ऊँट किस करोड़ बैठेगा, इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे प्रोग्राम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अपने इसी खास प्रोग्राम में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।